तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। जिगर में प्यार तुम्हारा संजोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4, 12 और 11 और आज फिर रविवार है, तो अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तो मीठे मीठे बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 23/1/74। उसका ज्ञान का हेडिंग है ज्ञान मुरली का, अब शक्ति सेना का नाम सार्थक बनाओ। अब बाबा का जैसे हमें बाबा प्रश्न पूछ के समझाते हैं, वैसे फिर आज प्रश्नों की बौछार है। बाबा कहते हैं, पूछते हैं कि क्या आप अपने को शक्ति सेना की वॉरियर माना योद्धा समझते हो? जैसे आपके संगठन का नाम है शक्ति सेना, क्या वैसी आप अपने को शक्ति समझती हो? ये नाम तो आपका परिचय देता है, क्योंकि ये कर्तव्य के आधार पर है। शक्ति सेना का अर्थ है क्या? एक शक्ति नहीं, परंतु सर्व शक्तियों से संपन्न। तो सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं का बाप दादा कहते हैं ये संगठन है। तो प्रश्न है कि जैसे नाम परिचय को सिद्ध करता है, तो क्या वैसे प्रैक्टिकल में कर्तव्य भी है? नाम हो सुखदेव और वो सबको दुख देता रहता हो, नाम हो शांति बहन और वो सबको अशांत करती रहती हो, नाम हो मधुरा और मधुर बोली न निकालती हो, तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी समान होनी चाहिए। सर्व शक्ति संपन्न बनने की युक्ति बताते हुए बाबा बोले कि सदा ये स्मृति में रखो कि बाप का नाम क्या है। देखो नाम ही है उसका सदा शिव, सदा कल्याण करने वाले। और फिर बाप की महिमा क्या है? जैसे रूप में ज्योति बिंदु, तो गुणों में वो क्या है? सिंधु है, सागर है। फिर उसके बाद ये विचार करो कि जो बाप का काम है, क्या वही मेरा भी काम है? हाँ, सोचना है। और अगर अंतरात्मा कहती है कि हाँ तुम्हारा भी वही काम है, तो फिर वो काम करने हैं। अगर बाप के नाम को सिद्ध करने वाला काम नहीं किया, तो बाप का नाम बाला कैसे करेंगे? ये सोचो कि आपकी यह जो महिमा है कि सर्वशक्तिमान है, तो वैसा ही मेरा स्वरूप हो, क्योंकि बाप की महिमा के अनुसार ही तो अपना स्वरूप बनाना है। जैसी बाप की महिमा है ना, वैसे हमें क्या करना है? स्वरूप हमें अपना बनाना है। अच्छा, 4 तारीख की मुरली में ही दूसरी अव्यक्त बाप दादा की मुरली का थोड़ा भाग दिया है, और उसकी रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 24/1/74। उसका हेडिंग है निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। निरंतर बाबा की याद में रहने की विधि और फिर उसका आनंद का रस लेने की विधि, दोनों बाबा बता रहे हैं। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही
अपनी निराकारी स्वरूप तथा सदा और सहज स्मृति में रहता है। जैसे मुझे मेरा नाम रूप स्मृति में सहज है ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अपना भी निराकारी स्वरूप हमारी स्मृति में सहज ही रहना चाहिए। जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकारी स्वरूप भी स्मृति में रहता है? या निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है? अपनापन भूलना मुश्किल होता है। वैसे तो स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है, घड़ी घड़ी याद नहीं करना पड़ता, उसे याद किया नहीं जाता, स्वतः ही याद रहती है। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों, जबकि हमारा अपना अनादि और आदि स्वरूप है। तो बाबा कहते फिर भूलने का कैसे? तो स्मृति में ही रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इस स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। अब जितना जितना हो सके हम ज्ञान के पहले जो भी सोचते थे हम उन सोचों को मिटाते चलें, और बाबा ने जो हमें अच्छी आदर्श की बातें बताई है वो हम स्मृति स्वरूप में उसका अभ्यास करते चलें। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं, ऐसे ही अपने निज स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस माना उनके गहराई में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर भी और अन्य आत्माओं पर भी क्या होता है, ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। अच्छा, जैसा अपना नाम वैसा काम करने वाले, बाप का नाम बाला करने वाले, एक सेकंड में ऑर्डर मिलने पर तैयार हो जाने वाले और निराधार होकर पुरुषार्थ करने वाले रूहानी सेनानियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल अचल स्थिति में रहने वाले निश्चिंत भव। हाँ, जो ऐसे अचल और अडोल स्थिति बना के रखी है उनको बाबा कहते हैं कि उनको निश्चिंत करो, कुछ भी बनाकर न ले आवे, और फिर वहाँ पर सभी भोजन मिले तो थोड़ा थोड़ा स्वीकार करें और फिर अपने स्थान पर आकर जो खाना है वो खा सकते हैं। निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि की निशानी है ही सदा निश्चिंत। जिसको आप निश्चिंत देखो ना, समझ लो ये अंदर से आत्मा प्यार का बहुत बहुत अनुभव कर रही है। वह किसी भी बात में डगमग नहीं हो सकते, सदा अचल स्थिति में रहेंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं सोचो नहीं, क्या और क्यों में भी नहीं जाओ, त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण समाया हुआ है। जब जन कल्याणकारी बाप उसने अपना हाथ पकड़ा है तो वह अल्पकाल की भावनाओं को भी पूर्ण कर देंगे, कल्याण में बदल देंगे। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। स्लोगन है आज का, जो सदा स्नेही है वह हर कार्य में स्वतः ही सहयोगी बनते हैं। उनको फिर कहना नहीं पड़ता कि
कहलवाना भी नहीं पड़ता और उनके ऊपर फोर्स भी नहीं किया जाए, फिर भी रिजल्ट क्या मिलेगी? वो हर कार्य में स्वतः ही सफल हो जाएगा, सहयोग भी मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।